हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप किसी भी काम में परफेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं या आप उस काम में मास्टरी करना चाहते हैं या फिर आप उस काम के एक ऐसे खिलाड़ी बनना चाहते हैं कि आप जैसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं हो, यानी कि एक ऐसा काम जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। वह कोई काम हो सकता है, वह कोई पैशन हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है, कोई सेक्टर हो सकता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सेक्टर की, पर्टिकुलर फील्ड की, उस काम के बारे में हम एक ऐसा खिलाड़ी बन जाएं जिसको सब कुछ पता हो, हमसे ज़्यादा उसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो। तो क्या ऐसा संभव है? तो हाँ, ऐसा संभव है। और ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब भी हम किसी काम में अगर मास्टरी अचीव करना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी बनना चाहते हैं जिसको उस काम की, उस फील्ड की, उस सेक्टर की सभी नॉलेज हो कि कहाँ से क्या चीज़ें चलती हैं, किस प्रकार चलती हैं, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स में काम करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि सबसे पहले आपको उस सेक्टर का, उस फील्ड का या उस काम का, आपके पैशन का, आपके टारगेट का आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में अब काम करना है। हो सकता है कि आप एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हो सकता है कि आपको म्यूज़िक फील्ड में, म्यूज़िक सेक्टर में और स्पेशली वोकल में आपको मास्टरी अचीव करनी है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपने आपका फील्ड डिसाइड किया। अब फर्स्ट स्टेप अब यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप है आपका रिसर्च। आपको उस सेक्टर के बारे में, अब आपको सिंगर बनना है तो आपको सिंगर बनने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। और यह रिसर्च 1-2 दिन, 1-2 महीने तक नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि कुछ दिनों तक रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक सिंगर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। कोई डिग्री होनी चाहिए नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, आपके आंतरिक, आपके अंदर से ही क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी वोकल होनी चाहिए, आपको गाने का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता चलेगा कि वोकल पर काम करना है और आपको सीखने की ज़रूरत है। और बाकी जो तमाम तरह के सिंगर हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। वहाँ से आपको सुर, लय, ताल, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो यह है आपका नंबर 1 कि आपको रिसर्च हर दिन करना है। नंबर 2 जो दूसरा स्टेप है, यह है आपका अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी और समझना। जो चीज़ें आपने रिसर्च की हैं, अब आपको कुछ दिन लगातार रिसर्च कर में भी 7 to 10 डेज लगातार जब आप रिसर्च करते हो, उसके बाद अब आपको वही सभी चीज़ें अंडरस्टूड करनी है साथ साथ में। जैसे कि अब आपने पहले समझा कि सिंगर कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपने उसकी वीडियोज़ देखी और कुछ आपने इंटरव्यूज़ देखे, कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत, क्या ट्रेनिंग्स होती हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ पर प्रोफेशनली ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर प्रोफेशनली सिंगिंग की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पर सिंगिंग की कोचिंग दी जाती है एक्चुअल में वहाँ पर होता क्या है, क्या वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी मेरे आसपास कर सकता हूँ, शुरुआत में क्या यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यह चीज़ें समझनी पड़ेगी एक्चुअल में वहाँ पर क्या करवाया जाता है, क्या वहाँ पर सारेगामापा धानी के अलावा कुछ और करवाया जाता है। तो वह चीज़ें आपको ईजिली इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सभी चीज़ें अवेलेबल है। इनफैक्ट जो आज इंडिया के टॉप सिंगर्स हैं उनको आप सुन सकते हो, उनके इंटरव्यू सुन सकते हो, सभी के इंटरव्यूज हैं, सभी के सॉन्ग्स हैं, कैसे कंपोज तैयार करता है एक, जब सिंगर खुद ही कंपोज तैयार करता है। और कई बार सिंगर्स खुद ही लिखते हैं, तो वो लिखने का भी बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है जब आप गाते हो। तो इस प्रकार से हमें वह रिसर्च कर फिर उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। यह है आपका सेकंड पॉइंट। और आपका फाइनल पॉइंट रहेगा प्रैक्टिस। यह आपका काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद आपको और गहरी नॉलेज होती चली जाएगी। आप डीपली इसके अंदर डूबते चले जाओगे, मतलब इसकी गहराई, इसकी डीप तक चले जाओगे। सो यह 3 पिलर्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए: रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग
और प्रैक्टिस। यह तीन पिलर्स होते हैं और ये है म्यूज़िक के अंदर नहीं बल्कि हर एक सेक्टर के अंदर। हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी हो, मे बी यूपीएससी, तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि यूपीएससी है क्या, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, किस प्रकार के लोग इसको क्रैक करते हैं। फिर आपको इसके पिछले इंटरव्यूज़ 7 to 10 ईयर्स आप मिनिमम इसके इंटरव्यूज़ उठाइए और वहाँ पर देखिए, क्योंकि इतने इंटरव्यूज़ तो ईजिली अवेलेबल है। 2014-15 के बाद के इंटरव्यूज़ बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है टॉपर्स के यूट्यूब के ऊपर। तो आप वहाँ से वह सभी चीज़ें देखिए, फिर इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि वास्तव में यूपीएससी चाहती क्या है, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कि किस पोर्शन से कितना पूछा जाता है, ऑप्शनल्स क्या होने चाहिए, जीएस को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कुछ पढ़ा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत जाकर नोट्स देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह बहुत वही इंसान कर सकता है इसको बिल्कुल आसानी से जिसका जो थोड़ा सा क्रिएटिव हो, या आप क्रिएटिव नहीं भी हो तब भी आप क्रिएटिव बन सकते हो। सो आई होप कि इस प्रकार से अगर हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड में जाते हैं तो मास्टरी को अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी बन सकते हैं हम जो लगातार खेलता ही जा रहा है। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी